हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज टुडे। आज से हम क्लास 8 मैथमेटिक्स की टीचिंग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ाएंगे चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर्स के अंदर मेन टॉपिक्स है हमारे पास व्हाट इज रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर के अंदर हम लोग देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर, the role of 0 and 1, negative or additive inverse for rational number, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर रेशनल नंबर। तो चलिए अब इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज अ नॉन जीरो नंबर। फॉर एग्जांपल 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। इसमें सारे नंबर देखिए आप p by q के फॉर्म में है, जिसके अंदर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। जहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, अगर ज़ीरो होता है तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। आगे आते हैं अगले टॉपिक पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। इसमें हम ये देखेंगे कि हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम -5 से लेके 5 तक रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है। 0 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5, और इस साइड जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5। तो इनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इनडेफिनेटली, मतलब कितना भी नंबर तक हम इनको दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, कोई भी दो रेशनल नंबर। चलो ये इसमें ले लेते हैं हम लोग 0 और 1। इसमें हमारे पास 0 है और 1 है। इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास? आंसर है इनफाइनाइट नंबर, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है और इन दोनों के बीच में हम लोग इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 10 नंबर लिखे हुए हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर, द रोल ऑफ 0 and 1, नेगेटिव और एडिटिव इन्वर्स, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी का ये कहना है कि अगर कोई भी दो रेशनल नंबर जिनको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करें तो रेशनल नंबर ही आएगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एडिशन के अंदर देखिए आप 3/8 -5/7, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा -19/56, जो कि एक रेशनल नंबर है। सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर हम देखें -5/7 -2/3, तो अगर हम इसको माइनस करते हैं, दो रेशनल नंबर्स को माइनस करते हैं तो आंसर आएगा -29/21, जो कि एक रेशनल नंबर है। वैसे ही अगर हम मल्टीप्लिकेशन में भी देखें तो -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, तो इसका आंसर आएगा -8/15। और वैसे ही 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, इसका आंसर आएगा 6/35, जो कि रेशनल नंबर है। चलिए अब आगे अगली प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हम दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करें तो जो आंसर है वो सेम आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं 2/3 + 5/7, इसका आंसर है 1/21। अगर हम इसको उल्टा करके भी ऐड करें तो भी आंसर 1/21 आएगा। वैसे ही अगर हम दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनको उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो एक ही आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम देखें तो अगर हम किसी भी ऑर्डर में ग्रुप बनाएं तो जो आंसर है वो सेम ही आएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और एडिशन के लिए भी। आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी है द रोल ऑफ 0 and 1 फॉर रेशनल नंबर्स। सबसे पहले द रोल ऑफ 0। रेशनल नंबर 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। तो जो हमारा 0 है वो रेशनल नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 को किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर जो है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। जैसे अगर हम 3/2 को अगर ऐड करें 0 में तो वो 3/2 ही रहेगा। आगे आते हैं रोल ऑफ 1। द रेशनल नंबर 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है रेशनल नंबर के लिए। इसका क्या मतलब है?
कि अगर हम 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो वो सेम टू सेम ही रहेगा, उसका आंसर जो आएगा वो 2/3 ही आएगा। चलिए अब आगे की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, नेगेटिव और एडिटिव इन्वर्स फॉर रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स का नेगेटिव और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? अगर दो रेशनल नंबर्स उनको अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर अगर अब 0 आता है तो वो जो है वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं 2/3 माइनस 2/3, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर जो है वो 0 आएगा। आगे चल बढ़ते हैं, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर रेशनल नंबर। इफ़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज इक्वल टू 1, तो जो दोनों नंबर हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं 8/21 मल्टीप्लाइड बाय 21/8, इसका आंसर है 1। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? रेसिप्रोकल हो रहा है। यहाँ पर एक पहला नंबर है उसी का ही रेसिप्रोकल है, मतलब उल्टा है। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया गया है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया गया, तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएंगे। अगले एग्जाम्पल में भी देखो 7/-5 मल्टीप्लाइड बाय -5/7, जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ।